क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था साथियों, हिंदी का आपका जो 3 मार्च से पेपर कब होगा क्लियर, एग्जैक्ट जो टाइम है वो आपका आ चुका है। यदि वास्तव में अभी भी मौका, यदि आपको 80 में से 80 अंक चाहिए तो ये पूरा पेपर आप याद करके जरूर जाइएगा, जिससे आपको पूरी मदद मिलेगी, क्योंकि अलग अलग जिलों में इस अलग अलग पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं क्लियर। तो लता मंगेशकर जी पिताजी का नाम था दीनदयाल मंगेशकर था। कहीं बच्चे अमरनाथ उमानाथ बिल्कुल नहीं है। आपका जो राइट आंसर उन्होंने टिक मार्क लगा दिया, अच्छे से समझकर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। और रामानंद मंगलेशकर गणपत राय, मीरा के आराध्य जो प्रभु श्री कृष्ण थे क्लियर। चैनल पर आप एक्टिव रहिए, जिससे आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगा, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर, कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी आपको चैनल पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप चैनल पर लास्ट परीक्षा तक बने रहिएगा। क्लियर, एक आ जाएगा पति के रूप में और महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या होती है तो 8 या 8 से अधिक। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तो कहलाते अलंकार। टीवी धारावाहिक छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं तो आपके 4। कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता को एक ही माना गया है। मीरा के प्रभु यहाँ पर देखोगे तो गिरधर नागर। कुल की हानि की बात करूं मैं तो आपके परिवार की मर्यादा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं तो आपके जो रहेंगे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुंडलिया जो छंद आपकी कहलाएगी 24 और रस के जो अंग है वो आपका रहेंगे 4। और जलत की बात करूँ तो कमल, है ना। और जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर आएंगे तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दूसरा मिल जाएगा। एक वाक्य में पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है तो रह जाना पानी। छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के 2 ही प्रकार होते हैं। रस के 4। जन संचार के कोई 3 माध्यम आपको लिखना, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्मों और समाचार पत्र। शब्द युग्म का नाम क्या है तो शून्य में समान परंतु भिन्न में अर्थ वाले। मोहन के गुरु का नाम क्या था तो मास्टर त्रिलोक सिंह था। सत्यासत्य के बीजक सूरदास जी की रचनाएं, ये बात आ सकती है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे, ये बात सत्य है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई, सत्य। रस के प्रकार है तो 4। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को रस कहा जाता है तो ये बात असत्य मतलब रॉन्ग है, गलत है। मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? भक्ति काल की 2 आपको विशेषता बतानी है। ये सारे क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो ये चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो, है ना। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता? कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। लता जी की गायिका की किन्हीं 2 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा उदाहरण सहित हमें बतानी है। अलंकार और गीता सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। ये सारे क्वेश्चन आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और यदि याद है तो कोई दिक्कत नहीं क्लियर, पर एक बार आप जरूर जाइएगा। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप चैनल पर एक्टिव रहिए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगा, है ना। प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय, रचना, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान, है ना। यहाँ पर कबीर और मीरा का साहित्यिक परिचय, 2 रचना, भाव पक्ष, कलह पक्ष, ये आपका टारवा। और निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर हमें देखना है। तो यहाँ पर प्रश्न दे दिए और इनके उत्तर आपको यहाँ से कवर कर लेना है ना। ये इसका तो आ जाएगा। और निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित हमें व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन दे दिए, इनका ही आपको क्या करना, आंसर देखना है। इसी में संदर्भ लिखना है, इसी में से प्रसंग और इसी में से वाक्य, है ना। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यह 22वां और लास्ट आपका निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना, इन चारों में से एक। क्लियर है, आ गई बात समझ में? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।